हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों 17 सितंबर मंगलवार का दिन 2024 का बहुत ही खास है। आज के दिन पड़ रही है अनंत चतुर्दशी और आज ही के दिन से पितृपक्ष प्रारंभ है। तो अपने पितरों का स्मरण जरूर करें, उनके नाम से पिंडदान करें, श्राद्ध करें और तर्पण जरूर करें। और अनंत चतुर्दशी का अगर आप व्रत रख रहे हैं तो भगवान विष्णु के अनंत रूपों का स्मरण जरूर करें और इनकी विधिवत पूजा करें। इसके अलावा अगर आप कुछ चीजों का रखते हैं ध्यान तो पितरों का मिलेगा आपको असीम आशीर्वाद। जैसे कि पितृपक्ष में आपको बासी भोजन है, लौकी है, मूली है, काला नमक है, सत्तू है, मसूर की दाल है, सरसों का साग है, बैगन है, लहसुन और प्याज और भी अन्य तामसिक चीजों का घर में ना तो उपयोग करें और अगर करते आए हैं तो विशेषकर उनकी तिथि पर इन चीजों का प्रयोग ना करें। और एक बात का और भी ध्यान रखना है आपको, कोई घर पर मांगने आ जाता है तो उसको खाली हाथ ना जाने दें और हो सके तो इन चीज़ों को आप दान में ना दें। आप अन्य चीज़ें दे सकते हैं लेकिन बासी भोजन है, लौकी है, मूली है, काला नमक है, सत्तू है, मसूर की दाल है, सरसों का साग है, बैगन है, लहसुन है, इन चीज़ों को बिल्कुल दान में ना दें। क्योंकि पितृ हमारे किस रूप में घर में आते हैं आपको नहीं पता है, क्योंकि 15 दिन ये पितरों के बताए गए हैं। कभी 16 दिन भी पड़ जाते हैं। इसके अलावा सफेद तिल का प्रयोग तर्पण में बिल्कुल ना करें, वर्जित है। काले तिल का प्रयोग आप कर सकते हैं, अच्छे फ्रेश तिल लेकर आए, उनको ही उपयोग में लाएं। अक्षत लाए तो साबुत लाए, दुर्वा ला रहे तो अच्छी साफ सुथरी जगह से लें। इसके अलावा शादी, मुंडन, नामकरण, सगाई, गृह प्रवेश और मांगलिक कार्यक्रम पर इन दिनों रोक होती है, क्योंकि जैसा फल मिलना चाहिए वैसा फल प्राप्त नहीं होता, इसलिए वर्जित होते हैं कार्य। यानी ये 16 दिन जो 15 दिन है पितरों को याद करें, सिर्फ ये काम करना है आपको। बाकी देवी देवताओं की पूजा आप कर सकते हैं, आप अनिवार्य होती है। सुबह प्रातः काल जैसे आपकी दिनचर्या है वैसे ही आप दिनचर्या अपनी अपनाएं, यानी पूजा पाठ पर कोई भी रोक नहीं है। बड़े बड़े अनुष्ठान भी हो जाते हैं लेकिन बहुत बड़े विशाल रूप से अगर यज्ञ कर रहे हैं तो शायद वो वर्जित हो। इसके अलावा किसी को अपशब्द ना कहें, छल कपट ना करें, ईर्ष्या, नकारात्मक विचार बार बार मन में ना लाएं, किसी बड़े का अपमान ना करें, ब्रह्मचार्य का पालन करें और सोने चांदी के आभूषण बिल्कुल ना खरीदें। और नाखून, दाढ़ी, बाल नहीं कटवाने चाहिए। लेकिन 15-16 दिन का पीरियड बहुत बड़ा होता है तो कम से कम उनकी तिथि पर या अमावस्या पर ना बाल कटाएं, ना नाखून, ना दाढ़ी बनवाएं। इसके अलावा दान पुण्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। तर्पण और श्राद्ध कभी भी रात में नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात में किया गया तर्पण और श्राद्ध जो है राक्षसों को चला जाता है और जैसे पितरों को ग्रहण करना चाहिए वो भोजन उनकी तरफ या उनके पास नहीं पहुंच पाता। इसलिए सूर्य की रोशनी में दोपहर के समय हमेशा पितरों का तर्पण और श्राद्ध करें। इसके अलावा लोहे के बर्तन में कभी किसी को खाने के लिए ना दें। इन दिनों विशेषकर हो सके तो पत्तल पर दें, जो ब्राह्मण आता है उसको भी पत्तल पर देना, क्योंकि ब्राह्मण को पत्तल प्रिय है और प्रिय के साथ साथ हमारे जो पितृ हैं उनको भी पत्तल में भोजन खाना अच्छा लगता है। यानी केले के पत्ते हों या बने बनाए दोने आते हैं उसमें आप मतलब परस सकते हैं। इसके अलावा पीतल, सोने, चांदी के बर्तन का भी आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन लोहे के बर्तन को बिल्कुल प्रयोग में ना लाएं। चमड़े की चीजें बिल्कुल ना खरीदें, अशुभ मानी जाती है इन दिनों। पुराने कपड़े किसी को ना दें। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला कि किस रूप में हमारे पूर्वज हमारे घर पर आते हैं। आपने अपने पहने हुए कपड़े दे दिए तो क्या मालूम आपने भिखारी को दिए हैं या अपने पूर्वज को दिए हैं अनजान अवस्था में, आपको तो नहीं पता ना, इसीलिए ये चीजें वर्जित होती हैं। इसके अलावा काले रंग के कपड़े प्रयोग में ना लाएं, ना किसी को दे दान में। कंबल काला और सफेद होता वो भी दान में ना दें। सरसों की जो सीसी आती है वो भी इन दिनों ना दें। शनिवार को तो विशेषकर बिल्कुल ना दें। सिर्फ पितृपक्ष की बात करनी, बाकी आप अन्य समय पर शनिवार को आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा बचा हुआ घर में खाना होता है, कोई भिखारी दरवाजे पर आ गया आपने उठाकर दे दिया, नहीं, आपको ताजा खाना देना है। बचा हुआ खाना आप खुद प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन कोई मांगने आया उसको बिल्कुल ना दे। किस रूप में पूर्वज आपके घर आ गए पता है आपको क्या, तो शुद्ध और ताजा भोजन ही उनको दें। इसके अलावा जानवर और पक्षी और कोई भी भिखारी है उसका अपमान ना करें, उसको घर से खाली हाथ के लिए रवाना बिल्कुल ना करें, यानी कुछ ना कुछ जरूर दें। और जो भी ब्राह्मण आप आमंत्रित कर रहे हैं जितने समय वो भोजन करे तो आप चुपचाप रहें। जब आप चुपचाप रहेंगे तो वो आपको जवाब ही नहीं देगा। इसका मतलब ये है कि ब्राह्मण जितना मौन रखकर भोजन ग्रहण करेगा उतना ही मौन अवस्था का भोजन जो है वो आपके पितरों तक पहुंचता है। इसलिए ये भी अनिवार्य है कि ब्राह्मण चुपचाप शांत होकर भोजन ग्रहण करें। जब ब्राह्मण भोजन कर ले तो आप उनको तिलक करें, उनके चरण स्पर्श करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें और उनको दरवाजे तक विदा कर आए। यानी कि भोजन कर लिए, आप पत्तल उठाने लगे और ब्राह्मण ऐसे ही चला गया, नहीं, क्योंकि वो आपके लिए ब्राह्मण नहीं, उस वक्त तो वो ब्राह्मण के रूप में आपके पूर्वज या पितृ हैं। आप उनका पूर्णतः मान सम्मान करें और जहां तक हो सके अपने घर की डेयरी से ही आपको श्राद्ध करना है। और अगर नहीं समय मिलता
यानी घर की डेयरी पर आपको समय नहीं मिल रहा है, या फिर आप किराए के मकान में रह रहे हैं, तो वन में कर सकते हैं, मंदिर में कर सकते हैं, तीर्थ स्थान पर कर सकते हैं, गंगा घाट पर कर सकते हैं, क्योंकि ये स्थान किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नहीं होता, सार्वजनिक होता है। यानी सार्वजनिक स्थान पर आप बैठकर श्राद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा एक ही शहर में अगर आपके जो है बहनें रहती हैं, भांजे रहते हैं, दामाद रहता है, तो उसको जरूर आप जो है, अगर आप श्राद्ध कर रहे हैं अपने घर में किसी भी व्यक्ति का, अपने पिता का कर रहे हैं, दादा दादी का कर रहे हैं, तो उनको भी आमंत्रित करें। जब वो भोजन कर जाएं तो उनको भोजन कराने के लिए जरूर बुलाएं। अगर आप एक ही शहर में रहकर उनको नहीं बुलाते हैं तो पितृ जो है खुश होकर घर से रवाना नहीं होते। भोजन तो ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जैसा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए वैसे आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। अगर एक ही शहर में आपका दामाद और बहन और भांजे रह रहे हैं तो उनको जरूर आमंत्रित करें। इसके अलावा शाम के समय ये 16 दिन तक आप दिया जलाएं, दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके, देसी घी का दीपक या सरसों के तेल का दीपक, और प्रतिदिन पितृ सूक्तम का पाठ करें। शाम के समय भी कर सकते हैं, आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। गीता का पाठ करें और पितृ सूक्तम को, गायत्री मंत्र आता है, संपुट लगाकर आप जाप कर सकते हैं, पितृ गायत्री मंत्र के नाम से आता है। भागवत गीता का पाठ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है जो भी बना रहे हैं, सफेद चीज जरूर भोजन में बनाए। खीर है, खीर पूड़ी बनाए, अपने जो आपके पितरों को अच्छा लगता था वो भोजन जरूर बनाए। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें।